नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो आवाम हो या सरकार हो। आवाम तो सुनती जा रही है, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले 1.5 साल की बात की जाए तो लगातार समय समय पर हड़ताल भी की जा रही है ट्रांसपोर्टर द्वारा और उसे बर्खास्त भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम आपके लिए नए इंतज़ाम कर रहे हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं हम उसे पूरा भी करेंगे। ऐसी बातें आई, लेकिन ट्रांसपोर्टर फिर वहीं के वहीं, यानी कि हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वही डिमांड है जो पिछले 1.5-2 साल से की जा रही है। कोविड का दौर भी आया, उसमें भी इनकी हालत खस्ता हो गई और उस दौरान जो गाड़ियाँ इनकी खड़ी रहीं, क्योंकि चल नहीं सकती थी, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद की गई थी, उस पर जो टैक्सेस लगाए थे सरकार द्वारा उसमें भी इनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और आज भी उसी चीज़ को लेकर फिर सरकार के सामने, क्योंकि ये गुहार लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। कोविड का दौर अभी भी चल रहा है, लेकिन इन्हें तो बाहर आना है, काम करना है, अपनी आमदनी भी देखनी है, घर परिवार को भी चलाना है। और इन्हीं से बात करते हैं। सर, फिर वही बात, फिर वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। लंबे समय से ये डिमांड आपकी चल रही है कि चूक जो है वो कहाँ रह रही है? देखिए, अब ये चूक जो है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो सवाल आप गवर्नमेंट से करें। हम कम से कम 10 दफ़ा ऑनरेबल गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट लेटर भेज चुके हैं और जब से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हुए हैं, ट्रांसपोर्टर्स के लिए टाइम नहीं उनसे निकाला गया। हमने शायद कौन सा को गुनाह किया हुआ है, अगर कोई गुनाह किया है तो हम उसका सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। आज डीज़ल की ये पोजीशन है कि रात को हम सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो डीज़ल की कीमत बढ़ी होती है। जब हमारा फेयर का रिवीज़न हुआ था आज से 8-10 महीने पहले, तो उस वक्त 82 रुपये पर लीटर डीज़ल था, आज 95 रुपये पर लीटर डीज़ल है। 13 रुपये की वृद्धि को छोटी वृद्धि नहीं है। आप लगा लीजिए ये 13% से भी ऊपर, 14-15%। तो इन सब हालात में हमारी गाड़ियाँ, आप ये ट्रांसपोर्टरों से पूछ लो, कई ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, वो गाड़ियाँ चला ही नहीं रहे। क्यों? कि सड़क पे गाड़ी चला के कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन अब मजबूरी है, हमारे पास 10-10 साल के ड्राइवर हैं, 15-15 साल के ड्राइवर हैं, 20-20 साल के ड्राइवर हैं। आज उनके भी बच्चे हैं, कंडक्टर्स के भी बच्चे हैं, वो उन्हें हमें बैठे हुए भी तनख्वाह देनी है। तो अब ये सोचते हैं कि अगर चक्का चलता रहेगा, कम से कम उनका खर्चा ही निकलता रहे। लेकिन इन सब हालात में गवर्नमेंट से हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि हमारी खड़ी गाड़ियों को इंश्योरेंस पड़ रही है, हमारी खड़ी गाड़ियों को पैसेंजर टैक्स पड़ रहा है, टोकन टैक्स पड़ रहा है, रिन्यूअल फ़ी पड़ रही है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ रहा है, इंश्योरेंस पड़ रही है। ये हमें उस पीरियड का माफ़ किया जाए, वेव ऑफ किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टरों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन ट्रांसपोर्टरों की जो गुहार है वो शायद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचती है, या जो बीच के हमारे ऑफिसर्स हैं वो प्रॉपर उन्हें नहीं बता पाते हैं। तो इन सब बातों के लिए ट्रांसपोर्टर जो है वो कुछ ने तो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं और कुछ गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हमें एजिटेशनल पाथ और सड़कों पे आना पड़े। हम नहीं चाहते, हम हमेशा कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो इन सारी हालात में अब हम मजबूर हैं। हम 10 दिन गवर्नमेंट को देते हैं कि विदिन 10 डेज़ हमने जो अपना कास्ट ऑफ ऑपरेशन है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में दिया है, वो जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि वो हमें मिलाएं, नेगोशिएशन करें, ताकि ऊपर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचे और वो कोई डिसीज़न ले सकें, चीफ सेक्रेटरी साहब कोई डिसीज़न ले सकें। वरना इन हालात में हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे कम से कम 95% ट्रांसपोर्टर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे जिन्होंने लोन लिया है, चाहे वो बैंक से लिया है चाहे प्राइवेट लिया हुआ है। और इन हालातों में अगर गवर्नमेंट हमारी मदद में नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ
कि हमें फिर कोई रास्ता। कुछ ऐसी बातचीत होती थी कि अब वो छोड़ देते और फिर बहाली जो है वो गाड़ी की कर देते थे। क्या उस वक्त आपकी बात होती थी सरकार के साथ कि आप चलते चलो अब गाड़ी चला लेते हैं, हो सकता है सरकार हमारी बात सुन रही, कहाँ कमी रह गई थी सरकार? देखिए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एजुटेशनल पाथ भी लेते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि हमारे साथ बैठो, जेन्युइन बात जो हमारी है, जो आप जिस पे कन्विंस होते हो, जो बात हमारी जेन्युइन लगती है वो तो कम से कम मानो। लेकिन अगर गवर्नमेंट वो भी ना मारे, अब आप बताओ कि हमारी 3 महीने गाड़ी खड़ी रही है और 3 महीने की हमें इंश्योरेंस पड़ गई है, और आप इंश्योरेंस समझ सकते हो कि नई गाड़ी की 70,000 रुपये इंश्योरेंस है और 3 महीने की कितनी इंश्योरेंस हो गई? कम से कम 15-18,000 हो गया। वो भी पड़ गया, मैं खड़ी गाड़ी पर पड़ गया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ रहा है और टोकन टैक्स पड़ रहा है, पैसेंजर टैक्स पड़ रहा है। तो ये सब हम ये चाहते हैं कि उन पीरियड्स का वेव ऑफ किया जाए। हमारी नेबरिंग स्टेट्स ने किया है, तो अब हम यही चाहते हैं कि ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें कहा था कि विकास अच्छे दिन, तो हमें ट्रांसपोर्टर्स को तो अच्छे दिन नज़र आ नहीं रहे, बाकी लोगों को होंगे, विकास होता होगा लोगों का, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टरों की हालात जो है वो मैं बद से बदतर होती जा रही है। और ट्रांसपोर्टर गाड़ियां कुछ खड़ी करके कबाड़ में बेच रहे हैं, ये हालात बने हुए हैं हमारे। सर ये मैं जानना चाहूँगा, आप किराए में भी वृद्धि चाहते हैं, इंश्योरेंस जो है उसे भी माफ़ी चाहते हैं, क्या क्या मुख्य डिमांड्स हैं आपकी? देखिए, ये तो मीटिंग होगी, मैंने कह दिया आपको कि इंश्योरेंस है, पैसेंजर टैक्स है, टोकन टैक्स है, इंटरेस्ट है, और हमारी अड्डा फ़ी है जो इस वक्त नया बस स्टैंड बना है, उस बस स्टैंड में 50 रुपये अड्डा फ़ी लगा दी है उन्होंने। और मुझे कल कुछ ट्रांसपोर्टर्स बता रहे थे कि रामबन में 500 रुपये की पर्ची काटी जा रही है इसकी रेड क्रॉस की। तो आप अंदाज़ा लाओ कि जो लोड है वो ट्रांसपोर्टर को ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर बर्दाश्त से बाहर है। ट्रांसपोर्टर जो कुछ देना है वो ट्रांसपोर्टरों की तरफ से जाएगा, उनकी जेब से जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर की जेब में कुछ नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से आप फेयर में भी इजाफा चाहते हैं, जो किराया है, जो भाड़ा है, जो उसमें भी? हाँ, बिल्कुल इजाफा चाहते हैं उसमें, क्योंकि जब हमारे रिवीजन हुआ था उस वक्त 82 रुपये डीजल की कीमत थी पर लीटर, आज 95 रुपये पर लीटर की कीमत है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इसमें रिवीज़न हो। हम 30% हमने रिवीज़न मांगा है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन होगी। हम हमेशा ही कोऑपरेशन करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और ये चाहते हैं कि हमारी वजह से गवर्नमेंट को और आम पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। थैंक यू। अगर 10 दिन का टाइम जो आपने दिया है नहीं सुनते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप देख लेना, आपको बुला लेंगे हम। चलिए ठीक है। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि हर बार की तरह सरकार के आगे हम सिर्फ गुहार कर सकते हैं, इससे आगे हम क्या करेंगे, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो सरकार और आवाम को नुकसान पहुंचाए। जेन्युइन सी डिमांड है, लंबे समय से ये कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल उसी डिमांड पर ये हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी जो है मुआवजे की बात की जाए या जो मुआफ़ी ये कह रहे हैं कि हमें टैक्सेस में जो है रिबेट दी जाए, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। और अब जो 30% का इंक्रीज़ ये चाहते हैं फेयर में, वो देखते हैं क्या लेकर आते हैं। अगर नेगोशिएबल कुछ होता है तो उसके लिए भी ये आगे हैं कि अगर सरकार चाहती है कि बातचीत करना, कुछ ऐसा ज़रिया निकाला जाए जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इनके भी हक में आए, तो वो देखा जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन सिर्फ यही गुहारें नहीं हैं, बहुत लोग हैं इससे जुड़े ट्रांसपोर्टरों के साथ। हज़ारों की बात की जाए, लाखों की बात की जाए तो घर परिवार उनका जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार किसके लिए होती है? आवाम के लिए होती है। और देखा जाएगा कि सरकार की तरफ से आवाम को लेकर अब क्या नई चीज़ें हैं जो है लिए गए। 10 दिन का समय है और 10 दिन के बाद देखते हैं। इन्होंने कहा कि अब उसी वक्त बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।